नमस्कार दोस्तों, एक और टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। इसमें जो है हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को समझेंगे, वेब समझेंगे और कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। उसके बाद हम लोग जो है लास्ट में अपना एक सेटअप निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, इसको जो है डेली टाइम पर यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। हम लोग को सिर्फ इसमें जो है पहले करना है मार्केट का, पहले हम लोग क्या करना है, वेव क्रिएट करना है कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपना जो यहाँ पर एक वेव जो है एक रेजिस्टेंस है, जो कि है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। यहाँ सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, है ना। तो फिर हम लोग को जो है इसी को जो क्या करना पड़ेगा, सीधा क्लोन करेंगे और नीचे की साइड हम लोग कहीं शिफ्ट करेंगे इसको, है ना। इसी तरीके से देखिए कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वेव क्रिएट हो रहा है बड़ा टाइम फ्रेम में, है ना। यहाँ पर जो है एक वेव क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मोमेंट दिया, सेलिंग आया, मोमेंट दिया, सेलिंग आया, है ना। और फिर से देखेंगे कि इसी टर्न के पास यहाँ पर मार्केट जो है टर्न सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था, इसी के पास आकर के यहाँ पर खड़ा है ना। और यहाँ पर एक कन्वर्सन और देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड सपोर्ट है ना। और फिर से यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम का यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ से एक और सपोर्ट बन रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे तो एक और यहाँ पर जो है सपोर्ट इस तरीके से यहाँ पर जो है बन रहा है, देखिए ट्रेंड सपोर्ट, है ना। यहाँ पे देखिए इसको रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया, यह रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, मतलब कि यहाँ पर एक कन्फर्मेशन यह है कि यहाँ पर जो बड़ा टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड सपोर्ट है, एक छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट है ना। एक राउंड फिंगर नंबर 780 का, और यहाँ पर एक बुलिश प्राइस बनाने की कोशिश कर रहा है ना। बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम में क्लोज किया है ना। अब यहाँ पर एक यार नोटिस करेंगे, यहाँ से मोमेंट दिया, सेलिंग आया, मोमेंट दिया, सेलिंग आया। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि इस टनल के पास जब भी आज क्या किया है, मोमेंट दिया है ना, बड़ा बड़ा मूव दिया है। और फिर से उसी टनल के पास यहाँ पर आया है और यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक बनाया है ना, जिसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, जो कि जो है यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पर समझ में आएगा कि मार्केट का मोमेंट किस तरीके से कहाँ पर आने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है हम लोग चलेंगे छोटा टाइम फ्रेम में। जैसे कि अपना जो माइंडसेट यहाँ पर हो गया कि इस ट्रेंड सपोर्ट के पास आकर क्या कर रहा है, मार्केट बुलिश मोमेंट दे रहा है ना। तो हम लोग को इस एरिया में ढूंढना है अपना सेटअप के अकॉर्डिंग एक ट्रेड, है ना। यहाँ पर बाइंग के सेट के लिए यहाँ पर देखिए मोमेंट दिया और फिर से यहाँ पर एक मोमेंट देने के लिए तैयार है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे छोटा टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब लेवल बाय लेवल हम लोग समझेंगे कि जो है कौन से लेवल अपना जो है इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो है यहाँ से हम लोग फिर से एक ट्रेड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, है ना। पूरा प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन पे ही हम लोग को जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, है ना, इसे जो है थोड़ा सा ऐसा देखिए, है ना। अब यहाँ से भी नोटिस करेंगे तो मोमेंट दिया, सेलिंग आया, मोमेंट दिया, सेलिंग आया। फिर से यहाँ पर देखिए इसी टर्न के पास सपोर्ट यहाँ पर लिया, फिर से आज के सेशन में यहाँ पर मोमेंट दिया, है ना। तो इसी वेव के हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या है कि यहाँ पर जो बेरिश प्राइस यहाँ पे चल रहा है, बेरिश ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ कि सेलिंग आया, है ना। तो सेलिंग आने के बाद एक मोमेंट दिया है। तो मोमेंट देने के बाद जो है अपना ग्राउंड फिगर नंबर है वो 700 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो एक मोमेंट यहाँ से आने का बाकी है, इसे हम लोग जो है 700 का जो एक एरिया है, 700 का, है ना, 700 का एरिया है, अपना राउंड फिगर नंबर है। अब यहाँ सेलिंग आया है, एक ट्रेंड की सपोर्ट के पास आया है ना। ये वाला जो वेव यहाँ पर बाकी था वो कंप्लीट करने के लिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है ना। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक हम लोग ट्रेंड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, है ना। सिंपल सी थ्योरी आपको रखना है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। जितना आप ज़्यादातर ढूंढोगे उतना यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। बस टेक्निकल एनालिसिस करना है, धीरे धीरे करके छोटा टाइम फ्रेम में लाना है, मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस करना है। मतलब कोई बड़ा टाइम फ्रेम से लेकर के छोटा टाइम फ्रेम तक आपको जो है आना है। ठीक है, तो अपना एक नंबर हो गया 700 का। ठीक है, 700 का एक जो है साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पर कर सकता है यहाँ पर, या फिर बुलिश प्राइस बना करके मार्केट अपर के सेट, या फिर बेरिश प्राइस बना करके मार्केट नीचे से आ सकते हैं। तीन चीज़ें यहाँ पर, तीन कंडीशन फुलफिल हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को जो है प्रॉपर तरीके से पूरा तैयार होकर के बैठना है ना। अब देखिए अपना जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है अपना एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 700 का लेवल भी ग्राउंड फिगर नंबर है। ठीक है, मतलब कि मिला जुला करके ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है
स्टॉक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 2 कन्फर्मेशन यहाँ पर है कि यहाँ से मार्केट नीचे से गिर सकता है। ठीक है, तो हम लोग को जो है अपना अब सेटअप बना करके इस पर चलना है कि हम लोग को किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, बहुत लोग एम पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, हेड एंड शोल्डर पर ट्रेड करते हैं। सबका जो है हिस्टोरी निकाल करके देखो, बड़ा ट्रेडर जो है एक ही सेटअप को लगातार ट्रेड करते हैं। जो डब्ल्यू पैटर्न पर कर डब्ल्यू पैटर्न पे ही करते हैं वो लोग, और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वो लोग हैं, है ना, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल पाते हैं। तो हम लोग को करना है, देखिए मेरा सेटअप ये है कि अगर इस जोन में अगर कुछ बेरिश डाइवर्जन यहाँ पर बने तो हम यहाँ पर सेल के ट्रेड का प्लान करेंगे, या फिर डेटा बेरिश बताए, या फिर यहाँ डेटा बेरिश बताए और यहाँ पर जो है बेरिश प्राइसन बने तो हम यहाँ पर सेल के ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर यहाँ पर टाइम बिता करके अगर ब्रेकआउट करता है पर के सेट, तो हम लोग ब्रेकआउट करने देंगे, एक मोमेंट आने देंगे, इस टेलिंग को ब्रेकआउट करने देंगे। उसके बाद जब रिटेस्ट करने आता है, डेटा पूरा बुलिश बताता है, जब रिटेस्ट पे हम यहाँ पर कुछ बुलिश प्रेशर ढूंढेंगे, बुलिश प्रेशर ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान अपर के सेट करेंगे। ठीक है, तो मिला जुला करके अपना यही है साइकोलॉजी में। जो एक लेवल है 700 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, यहाँ पर बहुत बड़ा टैप होगा या फिर बहुत बड़ा यहाँ पर प्राइस बना करके मोमेंट देगा आपके सेट, है ना। तो हम लोग को इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हम लोग को देखना है कि मार्केट कल अगर इसी में खुलता है, इसी में खुल करके अगर यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देखिए स्विंग है, यहाँ पर देखेंगे हायर का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बनाया है, मतलब कि यहाँ पर बुलिश प्राइसिंग इस तरीके से बनाया है ना। तो यहाँ पर जाकर के कुछ बेरिश प्राइसिंग बनाना स्टार्ट कर देता है और पिछला स्विंग लो को ब्रेक करता है और पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करने में सक्षम नहीं होता है, तो मूवमेंट आने देंगे, रिटेस्ट पे हम यहाँ पर फिर से सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल हो सकता है कि जो है यहाँ से इस तरीके जाता है और इससे ये सब जो स्विंग लो है इससे रिस्पेक्ट देकर के यहाँ पर कुछ टाइम बिताता है, बुलिश प्रेशर बना करके ऊपर किसी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने देंगे, रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर जो है फिर से बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ रही ये सब कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद आपको जो है ट्रेड का प्लान कर रहा है। आपको ये बता दें कि मार्केट के ट्रेंड में पूरा बेरिश चल रहा है, तो ज़्यादातर जो ब्रेकआउट हो सकता है वो ज़्यादातर फेक हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चाहिए, डेटा ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो आप लोग को जो है ब्रेकआउट पे ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको ब्रेकआउट होने देना है, रैली आने देना है, उसके बाद जब सेलिंग आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि लोअर हायर का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बन रहा है, तो इस सपोर्ट के बाद जब आता है 700 के लेवल के पास जब आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देने का डेटा ऑब्जर्व करना है कि उस एरिया में क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना। ऑप्शन देने डेटा क्या बता रहा है, अगर वो डेटा अगर पूरा बुलिश बताएगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। रैंडमली यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो आपको बाइंग नहीं करना है, कभी भी मार्केट इस तरीके से गिर सकता है कि ज़्यादातर ट्रेड अगर बेरिश हो तो ज़्यादातर वो रजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा, और ब्रेकआउट भी करता है ज़्यादातर फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है ना। तो उसी तरीके से हमको जो है ट्रेड का प्लान करना है, रिटेस्ट पे हम लोग जो है बाइंग से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अब ये हो गया। और अगर देखेंगे गैप अप अगर खुलता है तो गैप अप में ही कंडीशन होगा कि जो लोग यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो जो लोग कॉल बाय करके गए हैं वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गैप अप खुलेगा तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एक यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, तो उसी लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद यहाँ पर 700 के पास अगर पहुँचता है तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि अपना सेटअप अपना स्ट्रेटेजी ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होता है, उसके बाद हम लोग जो है बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन में जो है गैप डाउन अगर खुल जाता है तो समझ लो कि फिर सेलर अपना हाथ में जो है लेकर के मार्केट चल रहे हैं, है ना। तो गैप डाउन खुलता इस तरीके से खुलता है, गैप डाउन अगर इसी में खुलता है तो हमको वेट करना है कि एक राउंड फिगर नंबर हो जाए कि 700 के लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर घूम करके जाता है, यहाँ पर बेरिश प्राइसिंग ढूंढ करके एम पैटर्न हो गया, है ना, कोई अपना सेटअप हो गया बेरिश प्राइसिंग के, हम लोग सेल के सेल ट्रेड का प्लान इस एरिया में हम लोग को जो है करना है। ठीक है, तो अपना मैसेज यही रखना है और समझ करके चलना है कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है नहीं करना है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।